स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, साइक्लोनिक स्टॉर्म तेज अरब सागर में इंटेंसिफाई होकर सीवियर साइक्लोन यानी भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है और अगले 24 घंटों में इसके वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है, यानी अति भीषण चक्रवाती तूफान बन जाएगा। हालांकि इसका बनने यानी इंटेंसिफाई होने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसके साथ साथ ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे मूव करता रहेगा और ओमान तथा यमन के बीच में सलालाह और अल अधैया के बीच में ये लैंडफॉल कर सकता है 25 अक्टूबर के आसपास। ये सिस्टम भारत के हिस्से की, भारत पर जो इस समय नमी होनी चाहिए उस नमी को चुरा रहा है, या कह सकते हैं कि उससे ले रहा है, अपने आसपास की जो एनर्जी है उसको अपने आप में मिला रहा है। इस बीच नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स यहां पर इंटेंसिफाई हो गई हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, और इसके चलते यहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का शुभारंभ आज हो गया है। तमिलनाडु और केरल में अब जो बारिश हो रही है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की बारिश शुरू हो गई है और 20 अक्टूबर को शुरुआत होती है, 21 अक्टूबर, कोई देरी नहीं है, और 31 दिसंबर तक यहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव साउथ पेनिनसुलर रीजन पर रहता है। इस लो प्रेशर सिस्टम के चलते जो इंटेंसिफाई हो रहा है और पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे मूव कर रहा है, तटों के करीब पहुंचने के बाद थोड़ा सा रिकर्व होगा, बांग्लादेश की तरफ जाने की संभावना है और ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा, डिप्रेशन भी बनेगा, संभावना डीप डिप्रेशन की भी है और उसके आगे की भी संभावना हो सकती है। मैंने शुरुआत में ही आगाह किया था कि क्योंकि सी ट्रेवल लंबा है, एनर्जी मिलती रहेगी, लेकिन समुद्र की सतह का जो तापमान है या फिर एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है वो अभी बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है इसके साइक्लोन बनने के लिए, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इस सिस्टम के प्रभाव से उत्तर पूर्वी हवाओं का जो फ्लो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है और इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट मानसून का आज शुभारंभ हो चुका है। इसके अलावा उत्तर भारत के भागों के पास से WD होकर गुजर रहा है, जिसका प्रभाव आप देख सकते हैं अभी भी इस समय पर्वतीय क्षेत्रों पर है। इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर है, धीरे धीरे ये बादल आगे पहुंचेंगे राजस्थान और पंजाब के ऊपर, आज भी असर डाल सकते हैं, कल भी इन बादलों का असर रहेगा। इसके अलावा देश के और मध्य तथा पश्चिमी भागों पर बादलों का प्रभाव कल आपको देखने को मिलने वाला है। तो इन परिस्थितियों में कहां पर बारिश होगी, आइए जानते हैं। अगर हम उत्तर से ही शुरुआत करें तो क्योंकि जो WD का इम्पैक्ट है वो कल भी आपको दिखाई देगा, 22 अक्टूबर को भी, और 22 अक्टूबर को इसके असर के कारण जम्मू कश्मीर में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर हिमाचल तथा उत्तराखंड में कई जगहों पर बादल रहेंगे और कहीं पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। पहाड़ों पर बर्फ गिर सकती है। श्रीनगर, पुलवामा, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और जम्मू, कटरा, उधमपुर में भी थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान पहाड़ों पर कुछ ओले भी गिरते हैं क्योंकि बहुत इंटेंस क्लाउड नहीं है, तो ऐसे में और बहुत कह सकते हैं कि जो WD की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत ओलावृष्टि की संभावना इन तीनों क्षेत्रों में, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और इन दोनों राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी रहेगी। मैदानी इलाकों में पंजाब और राजस्थान के ऊपर ये बादल पहुंच रहे हैं आज भी और कल भी इनका असर हो सकता है। अमृतसर से लेकर बरनाला, मोगा और लुधियाना तक, फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब और आसपास के इलाकों में, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर अजमेर और जैसलमेर तक थोड़े बहुत बादल ऐसे पहुंच सकते हैं। राजस्थान में भी जहां बारिश दे सकते हैं। बाकी हरियाणा में हिसार और सिरसा, फतेहाबाद तक ये बादल पहुंचेंगे। वैसे देखा जाए तो थोड़ी सी नमी बढ़ी हुई थी, आज भी थोड़ी धुंध थी, तो नमी जैसे ही हवाओं में बढ़ेगी इन सिस्टमों के कारण, तो दिल्ली, हरियाणा के बाकी से, राजस्थान के बाकी क्षेत्र या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन भागों पर नमी बढ़ने के कारण धूप का असर थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन उत्तर पश्चिमी हवाएं जो हैं वो अभी भी इन सभी राज्यों में चल रही हैं, तो यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा। सुबह और रात में काफ़ी ठंडा, मतलब ठंडा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं रहेगी, अभी वो मौसम भी नहीं आया है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हवाओं का रुख थोड़ा सा बदल रहा है, कुछ पश्चिमी हवाएं तो कुछ पूर्वी हवाएं यहाँ मर्ज हो रही हैं, इसमें नमी है तो कुछ क्लाउडिंग यहाँ पर भी दिखाई दे सकती है, लेकिन पैचेस में, और वो क्लाउडिंग ऐसी नहीं होगी जो बहुत ज़्यादा असर डाल पाए। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में फिलहाल शुष्क मौसम के बीच में पूर्वी हवाओं का असर रहेगा, यहाँ पर भी थोड़ी धुंध हो सकती है, बादल दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं नहीं है। बहुत ठंडा मौसम नहीं होगा, सामान्य मौसम रहेगा दिन और रात और सुबह के समय, और दिन में सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश, असम में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मेघालय और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है पूर्व उत्तर भारत के क्षेत्रों में। इस बीच ये सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम, जैसे जैसे तटों के करीब पहुंचेगा, इसका प्रभाव यहाँ पर ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल से लेकर के आंध्र प्रदेश के तटों पर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बादल आपको अलीपुरद्वार, कोलकाता, दीघा, मिदनापुर और आसपास के भागों में, साथ ही साथ कटक, पुरी, पारादीप से लेकर ये जो तटवर्ती रीजन है ओडिशा का, यहाँ पर और
साथ ही दक्षिणी ओडिशा में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बादलों का प्रभाव बढ़ेगा और कुछ इलाकों में तटवर्ती हिस्सों में ओडिशा में बारिश भी हो सकती है। लेकिन इंटीरियर पोर्शन में केंदुझार, राउरकेला से लेकर ये वाला जो पोर्शन है ड्राई रहेगा और छत्तीसगढ़ में शुष्क मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में भी शुष्क मौसम लगभग सभी जगहों पर रहने की संभावना है। हालांकि ये जो रीजन है नीमच, रतलाम से लेकर उज्जैन, बैतूल, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, अलीराजपुर का, साथ ही गुजरात में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, राजकोट, जामनगर से लेकर कच्छ और ये मुंबई से लेकर पुणे, अहमदनगर, संभाजीनगर, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, ये पूरा जो ट्राई जंक्शन है 3 राज्यों का, यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, बादल यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बारिश की संभावनाएं फिलहाल यहाँ पर नहीं रहेंगी। बाकी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी पूर्वी इलाकों में, उत्तरी क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात के अधिकांश भागों में, कच्छ में शुष्क मौसम रहेगा। विदर्भ, मराठवाड़ा के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी ड्राई वेदर ही रहेगा, बताया मैंने। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन तटवर्ती रीजन में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, बादल यहाँ पर आ सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में नॉर्थ ईस्ट मानसून को लेकर अच्छी खबर है और शुरुआत इसकी बहुत अच्छी नहीं होने वाली है, लेकिन जब ये दोनों सिस्टम अपना काम कर जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर उत्तर पूर्वी हवाओं का फ्लो तब समझ में आना शुरू होगा कि इस बार किस तरह का प्रभाव रहेगा, क्योंकि इंडियन ओशन डायपोल भी अभी पॉजिटिव फेज़ में है और साथ ही साथ अभी पॉजिटिव फेज़ एल नीनो भी बना हुआ है। तो इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट मानसून का कितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा ये समझने वाली बात होगी। लेकिन तमिलनाडु में फिलहाल तटवर्ती रीजन में पुदुचेरी से लेकर कन्याकुमारी के बीच में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। आंतरिक इलाकों में लाइट रेन की संभावना है। केरल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में और तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि मौसमी सिस्टम ऊपर की तरफ, आगे की तरफ निकल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन दोस्तों लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। और जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके क्षेत्र में मौसम किस तरह का रह रहा है, क्या खेती चल रही है इस समय, उसके बारे में ज़रूर टिप्पणी कीजिए, ताकि खेती का स्टेज अगर पता हो मुझे तो मुझे और अच्छे से फोरकास्ट आपके लिए करने में मदद मिलेगी किसी पर्टिकुलर रीजन में। और साथ ही साथ अगर जानकारियाँ काम की लगती हैं तो ग्रुप्स में व्हाट्सएप, फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, ट्विटर, आप लगातार शेयर कर सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि मैंने यूट्यूब चैनल भी शुरू, व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है, जिसका लिंक कम्युनिटी बॉक्स में मैंने डाल रखा है, आप फॉलो कर सकते हैं। कोशिश करता हूं कि हर वीडियो जब मैं वीडियो करूं तो उसका लिंक उस चैनल पर डाल दूं, तब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। व्हाट्सएप का लिंक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वहां जाकर के सीधे आप वीडियो देख सकेंगे। आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा ढूंढना। फिलहाल अभी के लिए अनुमति चाहूँगा, लेकिन जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। आप सभी का दिल से धन्यवाद।